मैं मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं प्रवीण परब, मैं पिछले 15-20 सालों से टीवी फील्ड और फिल्म में डायरेक्शन कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर। उसके पहले मैंने 3-4 साल एज अ असिस्टेंट लेवल पे काम किया हुआ है। तो मैं आपको कुछ एज अ एक्टर को क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टीवी में कैसे परफॉर्म होता है या स्टेज पे कैसे परफॉर्म होता है, जो मैंने इतने सालों में कुछ सीखा है या कुछ बताया है लोगों को जो अच्छा लगा है, वो मैं आपको बताने के साथ कोशिश करूँगा। कुछ अच्छे मोमेंट शेयर करूँगा जो आपको आगे जाके करियर में आपका ग्रो कर सके। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेटर हो सके मेरे से नॉलेज दे सकूँ उतना मैं देने की कोशिश करूँगा। तो एक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक्टर मतलब क्या है, वो मैं बताने की थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक्टिंग मतलब अपनी जो कला है, जो एज अ एक्टर है, वो अपना एक अपने माध्यम से हम एक कैरेक्टर जो है अपने को जो दिया जाता है वो जिंदा करने की कोशिश करते हैं और हम अपने दर्शकों तक पहुंचने की उससे कोशिश करते हैं। ये एक्टर का एक बेसिक इंटेंशन होना चाहिए। तो एक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या क्या उसमें ज़रूरी है। फर्स्ट, डिजिटल एक्टिंग आजकल हो गई है, टीवी और फिल्म और स्टेज में क्या रहता है कि स्टेज में अपने को बड़े स्केल पे जो हम एक्टिंग करते हैं उसका रिस्पांस रिजल्ट फास्ट में मिल जाता है, क्योंकि उसमें एक्टिंग का जो थ्रो है वो बड़ा होना चाहिए कि लास्ट स्टेज में जहाँ तक एक्टर मतलब जो अपने दर्शक बैठे हुए हैं वहाँ तक पहुँच पाए। तो अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं थोड़े से वाइडर होने चाहिए, थोड़े से हाई एंड मूवमेंट जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लाइट लेनी जो स्टेज की एक्टिंग रहती है उसमें एक 3 अपने को वॉल मिलते हैं। उस वॉल से सामने वाली वॉल रहती नहीं हमारे पास, वो दर्शकों की होती है। उससे हम कनेक्ट हो जाए और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। तो अपने मूवमेंट जो होने चाहिए वो थोड़े से बड़े होने चाहिए, थोड़े से वाइडर होने चाहिए, तो वो पहुँच सके। जो अपनी आवाज़ है वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। ये हो गया स्टेज के लिए। टीवी के लिए क्या होता है, टीवी इज़ अ मीडियम ऑफ द क्लोज, क्योंकि मास्टर एक टाइम तक दिखता है जहाँ पे अपने को लोकेशन पता चलता है। उसके बाद टीवी में जो ज़्यादा करके 90% जो चीज़ें होती है वो क्लोज में होती है, क्योंकि इतना ब्लॉक लगा रहता है। उस ब्लॉक में जो आपको एक्टिंग करनी है, मतलब उस एक्सप्रेशन में आपको लुक देना है, एक्टिंग करनी है, कैमरा आपके नज़दीक रहता है, आपके हर एक छोटे से छोटे जो मूवमेंट है वो मैच मतलब वो दिखाई देते हैं। तो आपको उस छोटे मीडिया को पकड़ के आपको एक्टिंग करनी है, जैसे टीवी मीडिया। फिल्म रहती है, फिल्म में सेटअप बड़ा रहता है, कैनवास बड़ा रहता है, आपको दिखाने को बहुत सारे व्यूज़ मिल जाते हैं, तो आपको उस तरीके से गाइड करना है। तो एज अ एक्टर को क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक्टर जो है उसका रीडिंग होना, ज़्यादा रीडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जो करंटली जो इश्यूज चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो पढ़ना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो अपने पास संग्रहित किया हुआ चीज़ें, अच्छी बुक्स है, अच्छे अच्छे बाकी के जो ड्रामाज है उसके बुक्स अवेलेबल है, वो पढ़ना चाहिए कि उसके ऊपर वर्किंग करना चाहिए कि ये लाइन कैसे अलग अलग तरीके से मैं बोल सकता हूँ, या इसमें क्या मतलब कैसे ऊपर नीचे करना चाहिए, इसमें कौन सा भाव होना चाहिए, कौन सा इसमें एक्सपेक्टेड है वो देखना चाहिए। अलग अलग रीड अपने पास जो अवेलेबल है, बड़े बड़े बुक्स बड़े बड़े ऑथर के, वो पढ़ने चाहिए। उसमें क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जो आपके पास जो संग्रह है शब्दों का वो बढ़ेगा। उससे आप अच्छे डायरेक्टर को इम्प्रेस कर पाओगे। हम जब स्क्रिप्ट देते हैं किसी एक्टर को, जो मेरे असिस्टेंट देते हैं और फिर वो सामने आता है, तो कुछ कुछ अच्छे सजेशन देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि यस, ये आपका जब आपके पास रीडिंग रहेगी अच्छी, कि आपके पास नॉलेज रहेगा, तो वो नॉलेज में आप उस जो लिखा हुआ है वो अपने अपने लैंग्वेज में बोल के अच्छे तरह से कर पाओगे।
रीडिंग रहेगी तो आपकी जो नॉलेज है, जो आपके पास शब्दों का भंडार है, वो और इम्प्रूव होगा। इससे आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी और आपका जो फोकस है वो ज़्यादा करके बढ़ेगा। इसलिए बहुत रीडिंग आज के कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा करके लोग आज व्हाट्सएप पे या वो मैसेंजर पे करते, वो तो एक पार्ट है, मगर अच्छे अच्छे बुक्स लेके आइए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कीजिए। उसके साथ और एक दूसरा सेकंड जो पॉइंट आता है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ों देखनी ज़रूरी है। अच्छी अच्छी फिल्में, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया है, अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ देखो। आपको देखते रहना चाहिए कि क्या नया आ रहा है, क्या हो रहा है। टीवी शोज़ है तो अच्छे अच्छे, मैं तो बोलता हूँ कोई भी नए शोज़ आ रहे हैं उसके करीबन 10 एपिसोड तो देखने की कोशिश करो, क्योंकि 10 एपिसोड में बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। बाकी भी शोज़ आपको देखने चाहिए, मगर जो नए शोज़ आ रहे हैं, कुछ अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोडक्शन हाउस है, अच्छे मेकर है, वो अच्छे अच्छे जो बना रहे हैं वो देखो, अच्छी अच्छी मूवी देखो, अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ देखो। जो जितना आप देखोगे उतना आप आज की टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, क्या, क्योंकि जो 6 महीने पहले सब्जेक्ट आता था वो आज अब आउटडेटेड हो गया। आज क्या आने वाला है उसके साथ आपको रेडी रहना है। तो उस तरीके का आपको उसके लिए नॉलेज होना चाहिए कि क्या आ रहा है और मैं क्या दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्राइम शो के बारे में बात करूँ तो क्राइम शो जो पहले बनते थे वो अलग ढंग से बनते थे, अभी जो बन रहे हैं वो अलग बन रहे। आपके पास जब आप अच्छा देखोगे तो आप उसमें अपना खुद कुछ ऐड करके अच्छा दे पाओगे। आप देखोगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या अपग्रेड हो रहा है मार्केट में। तो आपके साथ साथ आपको रीडिंग के साथ साथ आपको अच्छा अच्छा देखना भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एज अ एक्टर। एक्टिंग मतलब क्या करते हैं अपन, आपको जो एक कैरेक्टर दिया जाता है वो आप जिंदा करने की कोशिश करते हो, बराबर है। तो आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा रहेगा, मतलब चलता हुआ आदमी कैसा चल रहा है रोड से, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कैसे कर रहे हैं, डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके के जो आपके बाजू में कोई अंकल रहेंगे वो कैसे कर रहे हैं, आपके बाजू में कॉलेज के लड़के लोग रहेंगे वो कैसे कर रहे हैं। तो आपको जो कैरेक्टर दिया जाएगा वो कैरेक्टर उनका कुछ अच्छा इनहैंस करके, ऐड करके आप उस कैरेक्टर को और एक अच्छे से दे सकते हो। आपने पुरानी बहुत सारी फिल्में देखी रहेगी, आज भी याद रहती है। कुछ कुछ एक्टरों ने इतना अच्छा काम करके गए कि वो आपके अभी तक, शोले सबको याद है क्योंकि बसंती आज भी सबके दिमाग में है, करेक्ट है ना। तो क्यों है, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर उतना जिंदा किया था। तो आपको भी जब ये चांस मिलेगा, आप जो भी कुछ करोगे तो आप इतना इम्प्रेसिव करना चाहिए कि आप उसमें से कुछ कॉपी करो और अपना कुछ इनपुट और डालो। तो आपका जब ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहेगा तब आप वो कर पाओगे। एनएसडी या बड़े बड़े स्टेजों में क्या होता है कि आपको ऑब्जर्वेशन कैसा करना सिखाया जाता है कि आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन देख के आपको उसमें अपना कुछ तो अच्छा डालना है और एक कैरेक्टर को कितना अच्छे से बना पाओगे वो आपको देखना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो कैरेक्टर और जिंदा हो जाएगा, बराबर है। आप एक एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करना है। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं, एक बार में ही अपना सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए 8 डेज बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप।